हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों हमारा 5.3 के बच्चों मैंने 3 सम करा दिए थे। 3 सम रिमेनिंग है। आज हम वही मतलब 3 सम रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों बोला गया है, पहले मैं रीड कर देता हूँ। बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग अ डिजिट। 2 डिजिट नंबर मुझे बनाना है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 1 0 10 मेरा क्या होता है 2 डिजिट नंबर। 2 2 22 क्या होता है मेरा 2 डिजिट नंबर। जिसमें 2 डिजिट लगे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिंग ऑफ द डिजिट। मतलब हमें डिजिट्स दिए गए हैं, हमें क्या बनाना है 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है क्या बच्चों, आपके वो जो आप डिजिट्स बनाओगे ना उसमें 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, रिपीटिंग अ डिजिट। आप डिजिट को रिपीट करके बना रहे हो वो 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ है। एक्सेप्टेबल ओनली वही है कि आप 2 डिजिट नंबर बनाओ विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब डिजिट को रिपीट करके मत बनाओ। तो हमें डिजिट क्या दिएगा बच्चों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हेडिंग डाल देते क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो डिजिट्स क्या दिए गए हमें, 0 1 2 3 एंड 4 5। क्या दिया गया बच्चों, 0 1 2 3 4 5। इसका हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या रहेगा, सैंपल स्पेस रहेगा। कितने सारे 2 डिजिट नंबर बनते हैं ये हमारा क्या रहेगा, सैंपल स्पेस। ये हमारे क्या रहेंगे, पॉसिबिलिटीज रहेंगे। 2 डिजिट नंबर कितने बनते हैं, एस सैंपल स्पेस विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट। 0 1 मेरा 2 डिजिट नहीं होता है बच्चों। कभी भी अगर मार्कशीट पे देखोगे 0 1 लिखा रहता है मतलब वो 1 मार्क्स कंसीडर करता है। 0 3 रहता है तो उसको 3 मार्क्स कंसीडर करते हैं। अगर नंबर से पहले 0 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता, अगर नंबर के बाद 0 रहता है तो उसकी बहुत वैल्यू रहता है। तो 0 1 को हम 2 डिजिट नहीं कंसीडर करेंगे, 1 0 को 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, 10 को कंसीडर करते हैं। 0 1 क्या होता है मेरा 1 ही रहता है, वो 10 नहीं बनता है और ना कि 2 डिजिट बनता है। तो 1 0 मतलब नंबर के बाद 0 लगता है तो वैल्यू बढ़ता है, मतलब नंबर के बाद अगर 0 रहेगा तो उसको डिजिट एज अ डिजिट काउंट करेंगे, नहीं तो एज अ डिजिट नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो 0 1 नहीं रहेगा, हमारा क्या रहेगा 1 0 रहेगा 2 डिजिट नंबर। 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। ये क्या है हमारे बच्चों, 2 डिजिट नंबर है। अभी तक हमने एक ही किया है, सिर्फ 0 पुटअप किया है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, 1 2 12 भी हो सकता है, 1 3 13 भी हो सकता है, 1 4 14 भी हो सकता है, 1 5 15 भी हो सकता है, 2 1 21 भी हो सकता है। 2 2 22 नहीं लेना है क्योंकि रिपीटिंग अ डिजिट नहीं बोला गया है। विदाउट रिपीटेशन चाहिए, कि रिपीटेशन मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 नहीं लेना बच्चों, 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 नहीं लेना, 3 4 3 4 3 5। फिर बच्चों क्या है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 नहीं लेना है, 4 5। फिर क्या है 5 1, क्योंकि 5 0 पहले ही लिख दिए, 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेना है। तो टोटल कितने हैं बच्चों, सैंपल स्पेस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितने हैं बच्चों, 25 है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हैं, 25। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 25 है। अब हम क्या करेंगे, इवेंट सॉल्व करेंगे। इवेंट क्या बोला गया है बच्चों, पहला इवेंट द नंबर फॉर्म इज इवन। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इवेंट ए
इवेंट ए क्या बोला गया है बच्चों? द नंबर फॉर्म इज इवन, द नंबर FORMED, द नंबर फॉर्म इज इवन। मतलब जो आपने नंबर बनाया है वो क्या रहना चाहिए बच्चों? इवन नंबर होना चाहिए। द नंबर फॉर्म इज इवन। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? 2 का मल्टीपल होता है। क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है बच्चों? 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 2 4 6 8। और ये भी बता दे रहा हूं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उनके यूनिट प्लेस पे क्या बच्चों? उनके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है तो मतलब वो 2 का मल्टीपल है, मतलब वो 2 का टेबल है। तो ऐसे नंबर कौन से हम चेक करते हैं? तो सेट ए कौन कौन से ऐसे नंबर है बच्चों? इसके भी यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 0 0 0, तो मतलब ये सब क्या आएंगे? इवन नंबर। 10 20 30 40 50, ये क्या हो गया? इवन नंबर। अब इसके प्लेस पे 2 है यूनिट प्लेस पे, तो 12 भी क्या है? इवन नंबर। ये 14 इवन नंबर। यहाँ पे 15 21 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, 31 नहीं है, 32 है, 34 है और 42 है, 45 भी नहीं, 51 52 54, ये सब क्या है बच्चों? मेरे इवन नंबर। इवन नंबर में तो होता है 2 का मल्टीपल, और 2 के मल्टीपल क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहते हैं वो क्या होता है? 2 के मल्टीपल होते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे 2 के मल्टीपल है। कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने बच्चों? 13 है। तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे? 13। अब बच्चों इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या बोला था? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, मतलब वो 3 के टेबल में आना चाहिए। इवेंट बी द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। इज डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए बच्चों, मतलब 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 9 है तो 9 क्या 3 से डिवाइड हो जा रहा है? हाँ, 3 3 जा 9 हो रहा है। अगर 15 है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 3 5 जा 15, तो इसको डिविजिबल, इन शॉर्ट आप इसको क्या बोलते हो? मल्टीपल। 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ऐसे नंबर बोलते हो जो 3 के मल्टीपल है, इसीलिए वहां पे डिविजिबल लिखा है। तो बच्चों मैंने क्या बताया? अगर 2 का मल्टीपल रहता है उसके यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल या डिविजिबल एक ही बात होता है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 होना चाहिए। और अगर 3 का अगर आप डिविजिबल देख रहे हो और मल्टीपल भी देखोगे तो 3 का जो डिविजिबल होता है वो क्या होता है बच्चों? अगर आपको 3 का डिविजिबल देखना है तो उसके जो डिजिट का सम करोगे, सम ऑफ डिजिट करोगे, सम ऑफ डिजिट करोगे, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो भी मतलब वो नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। कैसे? मैं बताता हूं कि अगर बच्चों 54, अब 54 मुझे 3 10 जा 30 तक आता है, 54 पता नहीं 3 के टेबल में आता है या नहीं। अब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करते भी नहीं जाऊंगा और ना ही डिवाइड करूंगा। सिंपल मेथड क्या है? 5 + 4 से ये डिजिट है, डिजिट को ऐड कर रहा हूं, सम मतलब होता है एडिशन। 5 + 4 9 होता है। 9 का 3 के टेबल में आता है? हाँ, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 54 भी क्या रहेगा बच्चों? 3 के टेबल में आएगा। ये होता है हमारा क्या होता है? शॉर्टकट ट्रिक फॉर डिविजिबल ऑफ 3। ऐसे हम चेक करेंगे। 30 तक हमें टेबल आता है, 3 10 जा 30, इतना तक तो हमें पता है कि ये 3 का डिविजिबल है, मतलब 3 का मल्टीपल है। लेकिन उसके आगे क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। आप जो डिजिट रहेगा ऐड कर देना। ये अगर 4 डिजिट रहेगा तो भी ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ डिजिट को ऐड करो, जो एडिशन कर रहे हो अगर वो 3 का मल्टीपल निकलता है तो ये डिविजिबल बाय 3 होता है। बी, इवेंट बी सॉरी बच्चों, तो 30 क्या होता है बच्चों? 3 का मल्टीपल, 3 का डिविजिबल है। 3 10 जा 30।
12 क्या है बच्चों, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 21 क्या है बच्चों, 3 का मल्टीपल है, इन शॉर्ट क्या है, डिविजिबल है। 24 क्या है बच्चों, डिविजिबल है 3 का। ऐसे भी कर सकते हो, 2 + 4 6 3 के टेबल में आता है। 2 + 5 3 1 3 + 1 4 होता है, ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 + 2 कितना होता है बच्चों, 5 होता है, ये भी 3 के टेबल में। 3 + 4 7 होता है, ये भी नहीं। 3 + 5 5 + 3 8 होता है, ये भी नहीं। 4 + 1 5 होता है, नहीं। 4 + 2 6 होता है, तो 6 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है, तो मतलब 42 भी मेरा 3 के टेबल में आएगा। 43 4 + 3 5 4 + 5 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में होता है, मतलब 45 भी 3 के टेबल में आएगा। 5 1 6 होता है, मतलब 51 भी 3 के टेबल में आएगा। 5 2 7 होता है, 5 3 8 होता है, 5 4 9 होता है, तो 54 भी क्या होगा बच्चों, 3 से डिविजिबल बाय होगा, मतलब 3 के टेबल में आएगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, लाइन वाइज जाया करो, क्योंकि बाई चांस कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लाइन वाइज जाओगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, 9। नंबर ऑफ बी कितने बच्चों, 9 है। बचा क्या है, इवेंट सी रिमेनिंग है, ये रफ कर देता हूं बच्चों। इवेंट सी थर्ड, इवेंट सी क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं। इवेंट सी बोला गया है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 का मतलब होता है 50 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है, ये मेरे इवेंट सी रहेंगे। ऐसे कितने नंबर है बच्चों, देख लेते हैं। 45 छोटा है, 51 52 53 54, यही 4 नंबर 50 से ग्रेटर है। 51 50 को कंसीडर नहीं करना, 50 इक्वल है, ग्रेटर देन बोला जाता है, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। तो 51 52 53 और 54, ये क्या है, ऐसे नंबर जो 50 से ग्रेटर है। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सी कितने हैं बच्चों, 4। कितने हैं नंबर ऑफ सी, 4। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहीं पे खत्म हो गया। कुछ नहीं है, सम बहुत सिंपल है, आपको कंडीशन समझना है, क्या बोला गया उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है वो आप एक बार करोगे बच्चों, सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए हर एक चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूं बच्चों। फ्रॉम 3 मैन, 3 मैन बोला गया है, एंड 2 वुमेन, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। क्या बनवा रहा हूँ, इन्वायरमेंट कमिटी बना रहा हूँ, वो भी 2 पर्सन का, लड़की हो जाए लड़का, वो दोनों क्या होते हैं, पर्सन में इंक्लूड होते हैं। तो गर्ल्स गर्ल्स हुए, बॉयज बॉयज हुए, एक गर्ल्स एक बॉयज हुए, तो मुझे कितने चाहिए मैक्सिमम, 2 कमिटी, मतलब 2 की कमिटी होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज, कितने सारे बन सकते हैं कमिटीज, वो हमारा क्या रहेगा, सैंपल स्पेस। मैन को मैं एम लेता हूँ, वुमेन को डब्ल्यू पकड़ता हूँ। 3 मैन और 2 वुमेन बोला गया है ना। फिफ्थ आंसर, 3 मैन बोला गया है बच्चों। 3 मैन इज इक्वल टू M1 M2 M3 एंड 2 वुमेन बोला गया है। 2 वुमेन, वो क्या होगा बच्चों, W1 W2, बस 2 वुमेन, मतलब 2 ही वुमेन, और 3 मैन बोला गया। मैन का नाम M1 M2 M3। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितने हैं, क्योंकि मुझे कमिटी कितने का चाहिए, 2 का चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कमिटी मैन मैन का भी हो सकता है, पहला वाला दूसरे के साथ भी कमिटी बना सकता है, पहला वाला तीसरे के साथ भी कमिटी बना सकता है। M1
M2, बीच में कॉमा मत डालो बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिखो M1 M2, ये एक हो गया, या M1 M3, M1 M3, M2 M3 भी बना सकता है, M2 M3, लेकिन M2 M1 ये तो है M2 M1। आदमी को आगे पीछे करोगे तो कमेंट्री तो वही रहेंगे ना, वही दो आदमी है ना, आदमी तो बदले नहीं है ना बच्चों। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सर यहाँ बाजू में खड़े, तो दो सर की टीम है, लेकिन अगर मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ प्लेस तो, लेकिन पर्सन तो वही दो पर्सन है ना, अलग पर्सन नहीं है। तो M1 M2 है, M1 M3 है, M2 M3। अब क्या करना है, M1 को W1 के साथ बनाओ, वुमेन के साथ बनाते हैं कमेटी। M1 को W1, M1 को W2, या M2 को W1, M2 को W2, M3 को W1, M3 को W2, ऐसे करना है बच्चों। M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2। और बच्चों गर्ल्स गर्ल्स का भी बन सकता है, अगर मैन मैन का बन सकता है तो गर्ल्स गर्ल्स का क्यों नहीं बन सकता। तो W1 उसको ये नहीं है कि एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, उसने क्या बोला गया है, सिर्फ दो पर्सन होना चाहिए। तो गर्ल्स भी पर्सन होते हैं, बॉयज भी पर्सन होते हैं। कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हुए बच्चों, 10। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए बच्चों, 10। हमें निकालना क्या है, इवेंट ए। इवेंट किससे हमें मिलता है, सैंपल स्पेस से। इवेंट ए क्या बोला गया वो चेक कर लेते हैं। इवेंट ए क्या बोला गया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ह्यूमन मेंबर। पहले लिख लेते हैं फिर बताता हूं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ह्यूमन मेंबर। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ह्यूमन मेंबर, मतलब क्या बोला गया बच्चों, ये जो आपने कमेटी बनाया है, इस कमेटी में एटलीस्ट एक ह्यूमन तो होनी चाहिए। एटलीस्ट एक ह्यूमन में बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। तो एक ह्यूमन रहना ही चाहिए, अगर दो हुए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो रहना ही चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए, ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, चलेगा वो। तो ए इज इक्वल टू, यहां मैंने यहां पे एक ह्यूमन है, M1W1, M1W2 एक ह्यूमन है, M2W1, M2W2, M3W1, M3W2। अब बच्चों वन मैन वन वुमेन वन मैन हो गया, उसने कंडीशन क्या होता है, एक ह्यूमन होना चाहिए एटलीस्ट। एक ह्यूमन है, सब में है। यहाँ भी देखो बच्चों एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक है, यहाँ पे दो है, दो भी चलेगा, तीन भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वन बोला गया है। तो W1 W2 कितने हो जाएंगे बच्चों, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं बच्चों, 7। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 7। अब इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी बच्चों आप स्पेस नहीं है, मैं ये साइड का रफ कर दे रहा हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कॉपी किए होंगे ये। जब तक रफ करते रहता हो बच्चों आप स्किप कर लिया करो, स्किप मतलब वीडियो को स्किप मत किया करो, 10 सेकंड आगे कर लिया करो, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना टाइम रिक्वायर हो जाए मेरे रफ करते समय। इवेंट बी क्या बोला गया है बच्चों, वन मैन एंड वन वुमेन
कमिटी टू बी फॉर्म, एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, वन मैन मतलब एक लड़का और एक लड़की की कमिटी होना चाहिए, ये इवेंट बी होगा। इवेंट बी, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। मतलब एक मैन और एक वुमेन की कमिटी आप बताओ। तो एक मैन एक वुमेन कहाँ है? एक मैन एक वुमेन, 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 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बच्चों? 6 है। B इज इक्वल टू M1W1 M1W2 M2W1 M2W2, वहीं से देख के लिख रहा हूं बच्चों, अलग नहीं लिख रहा हूं। M3W1 M3W2, ये आपका हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चों? 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। थर्ड क्या बोला गया? थर्ड इवेंट देखते हैं, इवेंट सी। इवेंट सी क्या बोला गया है बच्चों? देयर शुड नॉट बी अ ह्यूमन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ ह्यूमन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ ह्यूमन मेंबर मतलब एक भी लड़की होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें नहीं है M1 M2 M1 M3 और M2 M3 में एक भी गर्ल्स नहीं है, तो ये हमारे क्या है? कमिटी। इवेंट सी, M1 M2 M1 M3 M2 M3, आप आगे पीछे कैसे भी लिखोगे बच्चों चलेगा, लेकिन होना चाहिए सब, क्योंकि ये सेट्स है, सेट्स में वो ऑर्डर का मेन वैल्यू नहीं रहता, लेकिन जितने हैं सब आपको इसी के अंदर लिखना है, इसके ज़्यादा मार्क्स। मतलब कि ऑर्डर आप आगे पीछे लिखोगे चलेगा, इसको यहाँ पे लिखोगे और इसको यहाँ पे लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने एक कम कर दिया तो ये नहीं चलेगा। कॉपी कर लो बच्चों। शिक्षम हम करते हैं, शिक्षम में रीड कर देता हूँ, शिक्षम क्या बोला गया है। सिक्स्थ वाले शब्द में क्या बोला गया बच्चों? 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ अगर थ्रोन किया गया तो क्या हो सकता है? हेड आ सकता है, 1 आ सकता है, हेड आके 2 भी आ सकता है, हेड आके 3 भी आ सकता है, 6 टोटल 12 पॉसिबिलिटीज रहेंगे, तो हम वो वाला करते हैं। ये आपका फिफ्थ था। सिक्स सॉल्यूशन, 1 डाई और 1 कॉइन बोला गया, थ्रोन किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बच्चों? कि हेड आ सकता है कॉइन पे और डाइस पे 1, या H2 आ सकता है, H3 भी आ सकता है, H4 भी आ सकता है, H5 H6, ऐसे लिखोगे तो भी इजी पड़ेगा, कॉमा डाल के अगर ब्रैकेट लगाओगे तो भी आपके लिए, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। T1 T2 मार्क्स दोनों पे है, T3 T4 T5 और T6, ये आपका क्या हो गया बच्चों? सैंपल स्पेस। मतलब कि टोटल क्या है? एक कॉइन और एक डाइस अगर थ्रोन साइमल्टेनियसली करेंगे, हेड आके सब 6 तक आ सकता है या टेल आके सब 6 तक आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? N of S 12 है। पहला इवेंट क्या बोला गया है बच्चों? टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। क्या बोला गया है? टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। मैं ये रफ करता हूं बच्चों, फिर लिखता हूं। जो बच्चों कंडीशन दिया गया आप पढ़ो और समझो उसको, क्या बोला गया है। टू गेट हेड, हेड होना चाहिए और
मतलब एंड लगाया गया है, एंड को हिंदी में और बोलते हैं इसलिए और बोला। टू गेट हेड एंड क्या बोला गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो ऑड भी रहे और क्या रहे बच्चों, हेड भी रहे, उसके अंदर हेड भी रहेगा और ऑड भी रहेगा। तो फर्स्ट इवेंट ए क्या बोला गया, टू गेट हेड एंड an odd number, an odd number, ऑड नंबर होना चाहिए और बच्चों क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो हेड कितने हैं, ये ऊपर वाली लाइन हेड है। ऑड क्या होता है, 2 का टेबल नहीं, तो ये 1 3 5 2 के टेबल नहीं होते। तो इवेंट ए क्या रहेगा बच्चों मेरा, H1 H3 और H5, हेड भी है और ऑड नंबर भी है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या बोला गया है, इवेंट बी क्या बोला गया बच्चों, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। आपके पास हेड रहेगा तो भी चलेगा, टेल रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे नहीं था, फर्स्ट वाले में एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन होने चाहिए, हेड भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए। लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में क्या बोला गया, और लगा, और का मतलब होता है हेड भी रहा तो भी चलेगा, टेल भी रहा तो भी चलेगा। लेकिन फिर एंड लगा गया, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब 2 का टेबल और हेड रहेगा तो भी चलेगा, टेल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो वो क्या रहेगा बच्चों, H2 आपका हो जाएगा, H4 H6, सॉरी ये पहले कंडीशन लिखना है यहाँ पे जो दिया गया है। कंडीशन क्या है, टू गेट अ हेड और टेल एंड मतलब होता है बच्चों दोनों कंडीशन। यहाँ पे हेड और टेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड एन इवन नंबर होना चाहिए। इवेंट बी, तो बी इज इक्वल टू, हेड भी रहा तो भी चलेगा, हेड भी है और इवन नंबर 2 4 6 इवन होते हैं, 2 4 6 इवन होते हैं, और एक के साथ हेड है दूसरे के साथ टेल है, हेड टेल चलेगा, उसमें कोई आपकी बुराई नहीं है। H1 सॉरी H1 नहीं आएगा, इवन बोला गया, H2 H4 H6 T2 T4 T6, ये क्या है बच्चों, आपके इवन नंबर है विद द अलॉन्ग विद हेड एंड टेल। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं बच्चों, टोटल 6 है। कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बच्चों, 6 है। लास्ट इवेंट सी, इवेंट सी क्या बोला गया है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7 and tell on the coin। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला भी सेटिस्फाई होना चाहिए दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोला गया बच्चों, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, क्या होना चाहिए, 7 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया, टेल ऑन द कॉइन, टेल ऑन द कॉइन तो है, लेकिन पहला कंडीशन क्या बोला गया, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 आपको दिख रहा है कहीं भी बच्चों, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 7 तक भी नहीं है, ग्रेटर देन 7 कहां से आएगा। तो एक भी ऐसे
नंबर नहीं है जो ग्रेटर देन 7 है, एक भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो ग्रेटर देन 7 है, तो हम क्या लिखेंगे सी, ऐसे खाली छोड़ देंगे इसको। खाली मतलब ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है, जैसे आप सेट पढ़े होंगे इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी ना होना, कोई भी एलिमेंट ना होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितने हैं बच्चों, 0 है, एक भी ना होना मतलब कितने हैं, 0 है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। नंबर ऑन द अपर फेस ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 एक भी नहीं था, इसलिए हमारा इवेंट सी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक यहीं पे खत्म हो गया। अब हम क्या नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे 5.4। ये जितना हमने किया ना 5.4 में सब चाहिए, इसके साथ एक और चीज एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, हमने ये पॉसिबिलिटीज निकाला है, पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालना है, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला। जो चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो मेन गोल है, हमने वो नहीं निकाला है। मेन गोल क्या है, पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी, कितनी मतलब परसेंटेज कितना है कि वो आ ही सकता है। अगर कॉइन टॉस या हेड और टेल आ रहा है, कितने प्रतिशत या कितने परसेंटेज हेड आ सकता है, कितने परसेंटेज टेल आ सकता है, ये जो परसेंटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो 5.4 में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5.4 करवाते हुए और सिखाते हुए आपको दिखेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय।